संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग द्वारा 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। बर्क पर आरोप है बिजली चोरी का। बिजली विभाग ने उनके घर पर रेड की थी जिसमें अनियमितताएं पाई गई थी। संभल हिंसा के बाद से जियाउर रहमान की मुश्किलें बढ़ रही। उनके पिता पर भी अधिकारियों को धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया। संभल हिंसा के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले उनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया और उसके बाद में प्रशासन की तरफ से उनका जो मकान है उसको भी अवैध बता दिया गया और अब उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रशासन ने उनके ऊपर 1,91,00,000 का जुर्माना भी लगाया है और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जियाउर रहमान बर्क के घर में बिजली चोरी हो रही थी। इस पर लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। सपा से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क जी, उनके ऊपर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया है बिजली चोरी का। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सांसद हैं ये पहले के डकैत थे। ये चूँकि इतना चोरी किए हैं और समझ रहे थे कि सत्ता में भी वही चलेगा। अब इनके जांच में आया और ये बिल की चोरी किए थे, इनके ऊपर FIR हुआ। अब वो शासन सत्ता नहीं है, ये बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। ये सीधे हिसाब लेते हैं और हिसाब देते हैं, ये जान लीजिए। इसमें नंबर 2 का काम नहीं चलने वाला है। सब डिजिटलाइज हो चुका है, सारे अकाउंट टू अकाउंट सब खाते गरीबों के खातों में जा रहा है। अब ये सत्ता पक्ष के कुछ ऐसे चुनिंदे किस्म के जो हैं बहोरी बटोर करके रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि अकाउंट खाते में गरीबों को जा रहा है, अब इनको लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है तो रोड पे आकर के प्रदर्शन चालू कर रहे हैं। सरकार निकम्मी है, सरकार बेरोजगार कर दे रही है, सरकार ने मारा जनता का शोषण कर रही है। बिल की चोरी करे, सरकार ने उसका ख्याल करे। जो उनका घर अभी नया बन रहा है उसके ऊपर भी नोटिस आ गया है कि अवैध बन रहा है। हाँ, तो वो तो होना है। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है और ये प्रदेश में नहीं चलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इस अभियान को छेड़ने जा रहे हैं। चूंकि अब सरकार, जो जमीन सरकारी है वो भूमि हमारी है का नारा खत्म। चूंकि जो जेन्युइन है वो आपको मिलेगा और जो अवैध रूप से आप बड़े बड़े सेठ और साहूकार और ठेकेदार और माफिया गर्दी करके कब्जा कर लिए हैं और गरीबों की जमीन औने पौने दोने पर लिखवा लिए हैं, अब वो चीज़ नहीं चलेगा। अब जांच पड़ताल हो रही है और सही माने में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी पारदर्शिता से जिसकी ज़मीन है उसको मिलना चाहिए। सांसद जी के ऊपर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। कहा गया है कि उनके घर में जो मीटर थे उनकी रीडिंग 0 आ रही है और उसके बाद जब जांच हुई तो उसकी हकीकत कुछ और नहीं। सबसे बड़ी कि जब मीटर फेल हो गया, जब मीटर यूनिट नहीं बता रहा था, तो किस आधार पर करोड़ों रुपए का उनके ऊपर चार्ज लगाया गया? सवाल तो यहाँ गंभीर बनता है। मैं ये नहीं कहता कि सांसद साहब, यहाँ तो आप देखते हैं कि हर मीटर को दिन भर में 3 बार ये कंपनी वाले चेक कराते हैं। सांसद साहब का जो मीटर चल रहा था, कितने दिन उसका जांच नहीं हुआ था? या सांसद के यहाँ जो बिजली सप्लाई हो रही थी वो कौन कंपनी दे रही थी कि उनके मीटर का वो जांच नहीं कर पा रही थी, या उनके भय से नहीं कर पा रही थी, या उनके दहशत में नहीं कर पा रही थी, या उनके बाहुबल के साये में नहीं कर पा रही थी? तो 7 साल से तो जोगी की सरकार है। ये सरकार क्या कर रही थी? इसकी कंपनी क्या कर रही थी? इसकी पुलिस क्या कर रही थी? और रह गया सवाल कि आपका स्वतः, चूंकि कातिल भी आप हैं और मसीहा भी आप ही है, तो अब जब दोनों आप ही हैं, लिखने वाला अपराध आप है, अपराध को माफ करने वाला अपराध है, तो आप जिस पे चाहिए उसके ऊपर करोड़ों का बिल भेज दीजिए, जिसको चाहिए उसको जेल भेजवा दीजिए, जिसका चाहिए
अब उसका घर ढहवा दीजिए, ये तो आपकी स्वतंत्रता है। अभी मेरे भाई ने कह रहे थे कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ईमानदार ये लोग हैं। अब आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यालय है। कल्याण सिंह सरकार ने 2 कमरे का यहाँ 2 कमरे का एक अलॉटमेंट किया था 17 धूर जमीन का। आज ये कार्यालय बन गया 3 बीघे में। अब रह गया सवाल कि जो जमीन सरकारी है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अपना खाली कर दे, आज जो जमीन सरकारी है वो जमीन आपकी है, आप ले लीजिए। अब कहने का मेरा मतलब ये कि ये वो लोग हैं जो गणेश जी के नाम पर हिंदुस्तान के लाखों बच्चों का हत्या कर डाले हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये वो लोग हैं जो सरकार मायावती का बनवा करके भगत सिंह को आतंकवादी कहलवाए। ये वो लोग हैं जो मायावती से मिलकर के गांधी को शैतान की औलाद कहलवाए। कहने का मेरा मतलब कि ये लोग क्या कहते हैं, ये विरोधियों को आतंकवादी कहते हैं, ये विरोधी दल के नेताओं को आतंकवादी कहते हैं, अपराधी कहते हैं, किसानों को नक्सलाइट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं। अब जो इनके विचार में नहीं है वो देशद्रोही है। तो मुद्दा की बात आ गई कि एक इनका मुद्दा था, एक पुलिस की टीम थी, वो गई थी बिजली चोरी पकड़ने। आप भी अगर हथरथ पर डिबेट कर रहे हैं, और वो क्या पकड़ कर लाई साहब? पहले गई थी तो उनके पिताजी ने धमकी दी कि सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। आप ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं आप समझने का प्रयास करिए। वो टीम जो है गई थी बिजली चोरी पकड़ने, बिजली का चोरी सर्च करने। वो जानते हैं क्या ढूंढ लाई? वो मंदिर को ढूंढ लाई। आज तक विश्व के इतिहास में ऐसा नहीं कि जो टीम जिस मिशन पर जा रही हो वो गैर मिशन में गंगा जल ढूंढ लाती। सपा सांसद के ऊपर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तुम ही मुजरिम, तुम ही कातिल, तुम ही मुंसिफ भी हो। मैं जानता हूं कि कसूर मेरा ही निकलेगा। देखिए, आप लखनऊ में तमाम रोड लाइटें जल रही हैं, ये भी किसके टैक्स के पैसे से? पूरी सरकार जनता के टैक्स से पैसे चलती है। जनता द्वारा टैक्स के अयोध्या, तमाम मंदिर मठ को निकाल लीजिए, तमाम संस्थान हैं, जनता के पैसे से ही चलता है ना। और रही बात, क्या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में या नगर निगम के क्षेत्र में तमाम नक्शे से मकानें बनती हैं? बनी हो तो बताइए। बहुत ऐसी मकानें हैं जो नहीं बनी हैं। ये विरोधी दल के ऊपर जो कहर बरपाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, ये परिपाटी भी ठीक नहीं है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बिल्कुल मुकदमा दर्ज हुआ है कि बिजली चोरी हो रही थी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये सच सही है तो बिल्कुल उनको जुर्माना भरना पड़ेगा और उनको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि अभी संभल के तरफ से हमें कुछ खबर मिली थी कि उनका इतना ज़्यादा प्रभाव था, इतना ज़्यादा वो था, जब कोई बिजली कर्मचारी जाता था तो लोग पत्थर चलवा देते थे। तो मैं तो चाहूँगा कि सांसद को तुरंत जेल होनी चाहिए। और प्रशासन कह रहा है कि हम जांच के लिए गए तो उनके पिताजी ने धमकी दी कि हम अगली सरकार आएगी तो देख लेंगे। भैया वो नहीं, उनके पूरे खानदान ने धमकी दिया था। एक बिजली कर्मचारी गया तो वहाँ बिजली बिल चेक करने के लिए, पूरे खानदान, ऐसा करीब 2007 की घटना है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी थी। और तो जब वो बिजली कर्मचारी गए तो बताया कि भाई साहब, जब हम लोग बिजली मीटर चेक करने गए तो वहाँ पत्थरबाजी होने लगी थी। ये हाल है। शासन प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और सांसद वर्ग और वहाँ विधायक को तुरंत जेल करे और तुरंत उनके मुआवजा वो क्या बोलते हैं, संपत्ति जब्त करके और बिजली बिल 1 करोड़ 91 लाख जमा करे विभाग को। प्रशासन ने ये भी नोटिस जारी किए कि जो उनका मकान बन रहा था नया,
वो भी अवैध तरीके से नक्शा पास नहीं कराया गया था, अवैध तरीके से। बिल्कुल जो अवैध है उसको बुलडोजर चलेगा, त्वरित कार्रवाई हो, शासन प्रशासन अपना काम करे और उनको जेल डाले और जो बिजली के बकाया वो राशि जमा कराएं। धन्यवाद।